हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं हम अक्षय 99। बिना देर की करते हैं वीडियो शुरू। फिल्म की शुरुआत एक दूसरे ग्रह से होती है जहां कुछ एलियंस रहते हैं। उनमें से एक एलियन, जिसका नाम टोमो है, पृथ्वी के वातावरण को समझने के मिशन पर निकलता है, लेकिन उसका स्पेसशिप गलती से धरती के पास आकर क्रैश हो जाता है। स्पेसशिप तमिलनाडु के गांव के पास गिरता है। उसी समय वहां पास के खेत में एक नौजवान तमिज यानी शिव कृतिकियान काम कर रहा होता है। उसे आसमान में तेज रोशनी दिखती है और वह जिज्ञासावश उस जगह पहुंचता है। तमीज जब क्रैश साइट पर पहुंचता है तो वह छोटे चमकते शरीर वाले टोमो नामक एलियन से टकरा जाता है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि यह एलियन कोई दुश्मन नहीं बल्कि मदद मांगने आया है। एलियन बोल नहीं सकता, लेकिन टेलीपैथी से संवाद करता है। धीरे धीरे तमिज और टोमो के बीच दोस्ती बनती है। तमिज उसे खाना देता है, कपड़े पहनाता है और शहर में छिपा कर रखता है ताकि कोई उसे देख ना सके। यहाँ कुछ हास्य भरे सीन हैं जहाँ एलियन इंसानी चीजों को समझने की कोशिश करता है, जैसे मोबाइल, गाड़ी और पिज्जा। अब कहानी में आता है वैज्ञानिक और उद्योगपति देवगिल, जिसका रोल शरद केलकर ने निभाया है। वह पर्यावरण को नष्ट करने वाली मशीन बना रहा होता है, जिससे वह पृथ्वी के ऊर्जा स्रोत को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि एक एलियन धरती पर है, तो वह उसे पकड़कर उसकी तकनीक हथियाने की योजना बनाता है। देवगिल के लोग तमीज के गांव में पहुंचते हैं और हर जगह खोजबीन शुरू करते हैं। तमीज और टोमो भागते हैं, छिपते हैं और कई बार मुश्किल से बच निकलते हैं। यहाँ कई एक्शन और कॉमेडी सीन हैं जहाँ एलियन अपनी शक्तियों, जैसे हवा में उड़ना, चीजों को उठाना या रोशनी से हमला करने का उपयोग करता है। तमीज की दोस्त और वैज्ञानिक अनन्या भी उसकी मदद करती है। वह तमिज को बताती है कि टोमो को वापस अपने ग्रह लौटने के लिए एक एनर्जी क्रिस्टल चाहिए, जो देवगिल की कंपनी ने पहले ही निकाल लिया है। तमिज, अनन्या और टोमो मिलकर कंपनी में घुसने की योजना बनाते हैं। यहाँ फिल्म में बहुत शानदार वीएफएक्स और थ्रिल भरे सीन दिखाए गए हैं, जैसे उड़ते हुए ड्रोन, लेजर सिक्योरिटी और एलियन की पावर से बने इफेक्ट्स। देवगिल और तमिज की टीम के बीच बड़ा टकराव होता है। एलियन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पृथ्वी को बचाता है और खलनायक को परास्त करता है। तमिज और एलियन के बीच इमोशनल सीन आता है जहां वे एक दूसरे से विदा लेते हैं। टोमो अपने जहाज की मरम्मत करके अपने ग्रह लौट जाता है, लेकिन जाने से पहले तमिज को एक चमकदार पत्थर देता है, जो उसकी याद का प्रतीक है। फिल्म का अंत भावुक और सकारात्मक संदेश के साथ होता है। अगर इंसान और प्रकृति मिलकर रहें तो पृथ्वी सबसे सुंदर ग्रह बन सकती है। अंत में एक छोटा सा सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि टोमो के ग्रह पर फिर से कुछ हलचल हो रही है। संकेत देता है कि एयरलैंड 2 यानी इसका अगला भाग भी आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो YouTube पर देख सकते हो, YouTube पर उपलब्ध है। बाकी ये मूवी की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक और न्यू मूवी की जानकारी लेकर। धन्यवाद।